आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको वांग में चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, वांग में संख्या 18 से पढ़कर सुना रहे थे। चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए आगे पढ़कर सुनाते हैं। जो भी हो तथ्यों से स्पष्ट है कि बुद्धि कौशल की सामर्थ्य प्रकृतिगत सामर्थ्य से कम नहीं, अधिक ही है। वायुयान कितना ही मूल्यवान क्यों न हो, वस्तुतः पायलट ही उड़ान की सफलता के लिए प्रमुख श्रेयाधिकारी माना जाएगा। धरती, आसमान, सूर्य, समुद्र, पवन आदि के रूप में दृष्टिगोचर होने वाले प्रकृति वैभव का महत्व स्वीकार करने पर भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे आज जिस रूप में अपनी उपयोगिता का परिचय दे रहे हैं तथा सम्मान पा रहे हैं, वह सब कुछ मानवीय बुद्धि का सहयोग न मिलने का कदाचित संभव न हो पाता। यदि मानवीय बुद्धि सहयोग न करती तो कदाचित ये संभव न हो पाता। अन्य ग्रह उपग्रहों की स्थिति साक्षी है कि वहाँ बुद्धिमत्ता के अभाव में सब कुछ नीरस, निस्तब्ध, कुरूप एवं अनगढ़ ही दृष्टिगोचर होता है। भले ही पृथ्वी की तुलना में इनका वैभव विस्तार कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों न हो। व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य को सरसता, संवेदना, सद्भावना, शिष्टता, सभ्यता, गतिशीलता, महत्वाकांक्षा, परमार्थ परायणता देखते ही बनती है। सुरुचि और सौंदर्य दृष्टि के कारण ही उसका शरीर, परिधान और ठाट बाट इस स्थिति तक पहुंचा है जिसे शोभा सुसज्जा के नयनाभिराम रूप में देखने और प्रसन्न होने का अवसर मिल सका। ऐसा न होना तो आदिमकाल की तरह नर नारी नंग धड़ंग ही फिर रहे होते। केशों ने दोनों को और भी अधिक कुरूप बना दिया होता। केश प्रकृति अवस्था में मनुष्य के लिए विशेषतया पुरुषों के लिए कुरूप ही नहीं, भयंकर बना देते। कला ही है जिसने भारभूत केशों को शोभा श्रृंगार का साधन बनाकर रख दिया। परिवार का मानवीय ढांचा अन्य प्राणियों से भिन्न है। मकान बनाने से लेकर परिवार बनाने बसाने तक की प्रक्रिया प्रकृति प्रदत्त नहीं, मानवीय बुद्धिमत्ता की देन है। किसी भी क्षेत्र पर दृष्टि डालकर देखा जाए, मानवीय बुद्धिमत्ता का चमत्कार ही अपनी वरिष्ठता का प्रमाण परिचय देता देखा जाता है। मस्तिष्क की क्षमता की उपयोगिता सर्वविदित है। इसलिए स्कूल कॉलेजों से लेकर सभा सत्संगों तक के अनेक उपक्रम इसलिए चलते रहते हैं कि बुद्धिमत्ता की अभिवृद्धि में जो भी उपाय उपचार सहायक सिद्ध हो सके उसे काम में लाया जाए। प्रेस और रेडियो अपने अपने ढंग से इसी प्रयोजन की पूर्ति में रत रहते हैं। पर्यटन से लेकर परीक्षा प्रतियोगिताओं के आयोजन इसलिए होते रहते हैं कि बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए जो भी बन पड़े उन सब का उपयोग किया जाए। तथ्य भी यही है कि धन संपदा के हजारों लाखों गुना महत्व और परिणाम बुद्धिमत्ता का होता है। उससे संपन्न व्यक्ति अपना ही नहीं अपने समाज का भी भला करता है। वर्तमान की समस्याओं का समाधान, भविष्य का उज्जवल निर्धारण दूरदर्शी विवेकशीलता के सहारे ही बन पड़ता है। अध्यात्म विज्ञान में ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रतीक प्रतिनिधि गायत्री मंत्र को
माना गया है। प्रज्ञा की प्रतिष्ठा ही मानवीय सुशांति की आधारशिला की सुनिश्चित गारंटी है। मस्तिष्क के व्यवहारिक पक्ष को समुन्नत बनाकर किस प्रकार विश्व, वसुधा एवं व्यक्ति का लौकिक विकास संभव हो सका है, इसकी चर्चा ऊपर की पंक्तियों में की गई। यह मस्तिष्क को 7% से आंकी जाने वाली क्षमता का परिचय है। उससे आगे की अधिक गहरी परतें वे हैं जो काम में न आने के कारण प्रसुप्त एवं अभिज्ञात स्थिति में पड़ी रहती हैं। इसका अनुपात 93% है, अर्थात व्यवहार पक्ष की तुलना में प्रायः 13% गुना अधिक। यह आकार विस्तार का मूल्यांकन हुआ। यह स्तर की दृष्टि से उसका अनुपात 13 नहीं 1300 गुना भी हो सकता है, क्योंकि उच्च स्तरीय तत्व उसी में सन्निहित हैं। साधारण श्रेणी पाते हैं जो उनके सुख साधन जुटाने में सहायता कर सके। चेतना का स्तर ऊंचा उठने पर ही महानता पर दृष्टि जाती है और उसके लिए अनावश्यक अंतः क्षमता उभारने की आवश्यकता अनुभव होती है। ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो उसकी उपयोगिता समझें और उसके लिए प्रयत्न करें। बाल बुद्धि ही सर्वत्र आच्छादित है। बाल बुद्धि सर्वत्र आच्छादित है, अस्तु बुद्धि का उपयोग भी उसी क्षेत्र में होता है और मस्तिष्क की विकास की दृष्टि से इसी परिधि का मन संस्थान सक्रिय एवं सक्षम बन पाता है। कुछ अधिक महत्वाकांक्षा जागी तो वैभव वर्चस्व की अभिवृद्धि में बुद्धिमत्ता का प्रयोग होने लगता है। निर्वाह की तुलना में महत्वाकांक्षा का स्तर कुछ ऊंचा अवश्य है, पर उसके लिए भी मन संस्थान का व्यवहारिक पक्ष ही थोड़ा समुन्नत कर लेने पर काम चल जाता है। महत्वाकांक्षी भी मनलोक की उन गहरी परतों तक प्रवेश नहीं कर पाते जिसका उपयोग तत्वज्ञानी, दिव्यदर्शी, महामनीषी योग साधना के आधार पर करते और इस स्थिति पर पहुंचते थे जिसे सिद्ध पुरुषों, ऋषियों एवं देवताओं का स्तर कहा जाता है। यह संभव हो पाता तो मालूम होता कि बुद्धि के बलबूते अब तक जो आविष्कार हो सके हैं उसकी तुलना में संभावनाएं कई गुनी अधिक हैं। चमत्कृत कर देने वालों में एक से एक बढ़कर एक उपलब्धियों के बीज विद्यमान हैं जो अंकुरित हो सके, जो आज की तुलना में मानवीय सामर्थ्य और कई गुना अधिक बढ़ा सकती है। साथियों, मन मस्तिष्क की इस प्रसुप्त क्षमता को जगाया और उभारा जा सके और उसके लिए साधना पुरुषार्थ का अवलंबन लिया जा सके तो सामान्य मनुष्य के भी असामान्य महामानव, संत, ऋषि, सिद्ध बनने की पूरी गुंजाइश है। आवश्यकता इतनी भर है कि अचेतन का प्रसुप्त प्रचंड सामर्थ्य को समझा जाए और उसके जागरण के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ किया जाए। ओम शांति। साथियों, इस संबंध में अगले पृष्ठ से पढ़कर सुनाएंगे आपको हमारा मस्तिष्क असाधारण
और अद्भुत है। सुनते रहिए। ओम शांति।